अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम इको 607 के लेसन नंबर 29 को देखेंगे। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारे पास कंटिन्यू जो कि हम पिछले प्रीवियस लेक्चर से जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है वो स्टूडेंट्स हम टॉपिक नंबर 128 को करेंगे। इससे पहले जो है वो अगर अपने चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तीसरी बात जो है वो स्टूडेंट्स ये है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आप वॉच किया करें, 1 बाय 1 स्टेप देखा करें। ये आपकी थ्योरेटिकल नहीं है जिसे आप रट्टा लगा लेंगे और आप जो है वो अपना पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। ये आपका न्यूमेरिकली है, सारा आपका जो है वो डेरिवेशन होती है। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आपकी चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं। आपका एक एक पॉइंट का जो है वो कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपकी वीडियोस भी इसीलिए आपकी थोड़ी लॉन्ग हो जाती है क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट समझाती हूँ ताकि आप जो है वो रिस्क ना लें। ठीक है, तो आप जो है वो शॉर्ट कर लें और उसको देखें ना, तो आपका फिर पेपर अटैम्प्ट अच्छा ना हो, टाइम भी वेस्ट है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आप जो है वो थोड़ा टाइम लगाएं और इसको जो है वो अच्छे तरीके से वॉच करें और पॉइंट बाय पॉइंट इसको देखें। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 128 की तरफ। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है जो कि रिपीटेड रियल रूट्स है। स्टूडेंट्स, हमने जो है वो 3 तरह के प्रीवियस लेक्चर्स आपने अगर मेरा वॉच किया है तो उसमें हमने देखा था डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकाला था, रिपीटेड रियल रूट्स थे और कम्प्लेक्स रूट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है वो पहले क्या करेंगे, रिपीटेड जो है वो रियल रूट्स को हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमने जो है वो देखा था, जो रूट्स निकाला था हमने, एक हमारे पास r इज इक्वल टू -a1 प्लस -a1 का स्क्वायर माइनस 4a2 अंडर रूट ओवर 2 निकाला था। ठीक है, आपने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होंगे, हमने ये निकाला था। यहाँ से हमारे पास दो रूट्स निकलते थे, r1 और r2। आपको पता है ये दो जो जमा माइनस है, इसका मतलब एक दफ़ा जमा में है और एक दफ़ा माइनस में है। तो r1 जो है वो हमारे पास एज अ पॉजिटिव और r2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे माइनस में आ जाएगी। यहाँ पे हमारे दो रूट्स निकल आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमने देखना है कि नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब आपको मैंने जो है वो 28 लेक्चर्स में भी समझाया था डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कहाँ से हमने लिया था। आप जो है वो मेरे 28 लेक्चर्स को ज़रूर वॉच कीजिएगा अगर आपने वॉच नहीं किया। ठीक है, इसके बाद हमने ये देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट हमने जो ले लिया है। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जो है वो 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो वो ग्रेटर दैन होता है 0, या फिर लेस दैन 0 होता है, या फिर इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये इस तरह 3 केसेस बनते हैं। अगर हम जो है वो लेते हैं ग्रेटर दैन 0 डिस्क्रिमिनेंट को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a2 बन जाएगा और ये हमारे पास एक डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। और अगर हम केस 2 की बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम जो लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट को जो है वो इक्वल टू 0 लेते हैं तो a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a2 स्क्वायर बन जाएगा और जो कि हमारे पास रिपीटेड रियल रूट्स होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर जो है वो हम इसको लेस दैन 0 लेते हैं तो हमारे पास a1 का स्क्वायर लेस दैन 4a2 आ जाएगा और ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स रूट्स होगा। और आपको पता है कम्प्लेक्स रूट्स क्या होता है, x प्लस आयोटा y जैसे आपके पास होता है, यानी रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट्स उसमें दोनों होते हैं। जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो इमेजनरी पार्ट में भी आता है आंसर, तो वो हमारे पास जो है वो एक कम्प्लेक्स रूट्स होता है। ठीक है, अब हम जो है वो इसको आगे रीड करेंगे तो आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे हमने जो है वो देखना है हमारे पास जो हाउ वी कंसीडर द रिपीटेड रियल रूट्स। अब हमने कंसीडर करना है रिपीटेड रियल रूट्स, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जब रिपीटेड रियल रूट्स में क्या होता है, हम जो डिस्क्रिमिनेंट को जो है वो हम इक्वल टू 0 लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है इसको 0 लिया, r इज इक्वल टू हमारे पास जो ले लिया था हमने -a1 प्लस -0 अंडर रूट ओवर 2। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं हमारे पास दो रूट्स निकलते हैं, यहाँ से दो रूट्स निकलते हैं। अब ये आपको मैं समझाते चलूँ जी स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो मैंने जो लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं a1 का स्क्वायर माइनस 4a2 का a2 इज इक्वल टू हमने 0 लिया है क्योंकि हम रिपीटेड रियल रूट्स को ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने जो है वो ये निकल आता है क्योंकि हमने 0 पुट किया। अब ये कहाँ से निकला है ये मैं आपको दिखाती चलूँ, ये वाला। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a1 प्लस माइनस 0 अंडर रूट ओवर 2 बन जाएगा, जो कि मैं नीचे जो है ये आप देख सकते हैं ये वाला, ये। ठीक है, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास दो रूट्स निकल आएंगे r1 और r2 के, एक तो -a1/2 और जो है वो हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, तो हमारे सॉरी एक ही निकलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है जमा माइनस क्या हो जाएगी, ये 0 है क्योंकि 0 अंडर रूट का 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -a1/2 निकल आएगी और रूट्स r1 यानी इक्वल हो जाएगा r2 के, और इसको जो है वो हम कह सकते हैं जी स्टूडेंट्स। यहाँ से जो है वो हमारे पास r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r हो जाएगा। तो द कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस इन केस ऑफ रिपीटेड रियल रूट्स शैल हैव ट्रू बट रिपीटेड एक्सपोनेंशियल टर्म्स। यहाँ से जो है वो हमारे पास दो रिपीटेड रियल रूट्स निकलते हैं और ठीक है, लेकिन जो है वो हम इसको जो है वो रिपीटेड एक्सपोनेंशियल टर्म्स में भी देख सकते हैं। वो कैसे, अब हम जो है वो
वाई सी मीन्स दैट हमारे पास एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वाई सी वो A3 R1T प्लस A4T R2T। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे A3 A4 आप देख सकते हैं ये क्यों यूज़ हुआ हुआ, क्योंकि आपके पास केस 2 हम कर रहे हैं रिपीटेड रियल रूट्स। अगर हम केस 1 में होता तो हमारे पास यहाँ पे A1 और A2 होता, और इसके जो है वो हमारे पास ये टर्म्स भी थोड़ी चेंज होती है, तो हम जो है वो आगे इसको देखेंगे। तो इसलिए हमने जब रिपीटेड रियल रूट्स को देख रहे हैं तो हमारे पास जो है वो ये यूज़ होगा कि A3E यानी एक्सपोनेंशियल R1T प्लस A4TE एक्सपोनेंशियल मीन्स दैट R2T। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे जो है मेरे पास टी यूज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक टी भी है, तो ये आपके पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है यहाँ पे। तो न्यूमेरिकली एग्जांपल्स रिपीटेड रियल रूट्स की, और यहाँ पे एक हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखते हैं। ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स याद करनी होगी। ये जो आपके पास निकली है रिपीटेड रियल रूट्स की कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, ये आपने ज़बानी याद कर लेनी है। और इसके बाद न्यूमेरिकल एग्जांपल हम देखते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल है y'(t) प्लस 6y'(t) प्लस 9y इज इक्वल टू 27, और यहाँ पे y(0) इज इक्वल टू 5 है एंड y'(0) इज इक्वल टू हमारे पास -5 है। तो आपने जो है वो आपके पास फार्मूला जो था ये यहाँ पे ये था y'(t) प्लस a1y'(t) प्लस a2y इज इक्वल टू b, और हमारे पास गिवन क्वेश्चन जो है वो ये है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करवा के देखते हैं। तो हमारे पास यानी a1 की जगह पे 6 है और a2 की जगह पे हमारे पास 9 है और b की जगह पे हमारे पास क्या है 27 है, ठीक है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, ये होता है, ठीक है, यहाँ पे ये होता है। तो हमने जो है वो इक्वल टू यूज़ क्या करना है, यहाँ पे इसको जो है वो हमने यूज़ करना है a1 का स्क्वायर माइनस 4a2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ाया था मैंने आपको। यहाँ पे मैं आपको कंडीशन दिखा देती हूँ कि केस 2 में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो हमारे पास रिपीटेड रियल रूट्स होता है वो इक्वल टू 0 होता है, इसलिए हम जो है वो यहाँ पे इक्वल टू 0 लेंगे। तो आपने जो है वो इस प्रॉपर्टी में हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की a1 की और जो a2 की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास 0 ग्रेटर दैन हो जाएगा 0 से, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि रिपीटेड रियल रूट्स है। इसके बाद हमारे पास कैलकुलेशंस ऑफ हमने रूट्स देखना, जब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमारे पास ये कैलकुलेशन थी, यहाँ पे हम a2 की वैल्यू a1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इनको सोल्व आउट करेंगे, हमारे पास R1 R2 इज इक्वल टू -6 प्लस -0 √/2 आ जाएगा। तो सो हम यहाँ से जो है वो R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास -6/2, R2 इज इक्वल टू -6/2, तो यानी R1 की भी वैल्यू -3 और R2 की भी वैल्यू -3 है। तो हम जो है हमने पीछे एक जो है वो पढ़ा था कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू हमारे पास क्या है R है। तो जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू -3, ठीक है। इसके बाद है कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है स्टूडेंट्स। हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हमारे पास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, हमारे पास ये इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का फार्मूला है। अब यहाँ पे जो है वो आपने क्या करना है, आर की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास आर यूज़ हो रहा है यहाँ पे हमने आर की वैल्यू पुट कर देनी, जो कि हमारे पास -3 है, ठीक है। जब हमने आर की वैल्यू पुट की तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह आ सकता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो फाइनली हम जो है वो कह सकते हैं हमारे पास जो वाई सी इज इक्वल टू a3e⁻³ प्लस a4t e⁻³ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जनरल सोल्यूशन हमने देखना होता है। वाई जनरल सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, वाई टी बराबर होता है वाई सी प्लस वाई पी के। तो आपको पता है वाई सी हमारे पास जो आप यहाँ पे ये निकाल चुके हैं, हमारे पास वाई सी ये है और प्लस यानी वाई पी यानी कि हमारे पास जो है वो ये 3 निकला है। तो हम यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, इसको सम कर लिया हमने। इसके बाद डेफिनेट सॉल्यूशंस हमने देखना होता है। डेफिनेट सॉल्यूशंस में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, आप देख सकते हैं जी, आपके पास t इज इक्वल टू 0 है और वाई टी इज इक्वल टू आपके पास दिस है, ठीक है, क्योंकि हमने जो है वाई टी निकाला है। अब यहाँ पे हमने जो t की जगह पे 0 लिखा है, तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास वाई टी में t के इंक्लूड है, हमने वहाँ पे जो है वो 0 पुट कर देना है। जब 0 पुट किया तो फाइनली हमारे पास ये आ जाता है a3 × 1 + 0 + 3, तो मीन्स दैट 5 इज इक्वल टू a3 + 3। तो जब हम इसको राइट साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास माइनस का 3 बन जाएगा, तो मीन्स दैट हमारे पास a3 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देयर इज अनदर अननोन कांस्टेंट a4। हमारे पास एक a4 जो है वो के अननोन कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ y'0 इज गिवन, सो टेक डेरिवेटिव ऑफ y t इज इक्वल टू दिस। हमने जो है वो इसका क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है, ताकि हम a4 की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। अब यहाँ से जो आपके पास सोल्यूशन y t था ये था, यहाँ से आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आगे अब यहाँ पे जो आपने क्या करना है, टी जहाँ पे टी होगा वहाँ पे आपने जो है वो 0 पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे इस इक्वेशन में टी है वहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट आप जब स्टूडेंट सॉल्व करके देखेंगे आपके पास इस तरह आ जाएगा और आपके पास a4 की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास a3 और a4 यूज़ हो रहा था रिपीटेड इसमें
रियल रूट्स में, तो हमने जो है वो यहाँ पे वाई टी की वैल्यू जो हमारे पास वाई टी ये था, तो हमने यहाँ पे जो है वो A3 और A4 की जो वैल्यू हमने निकाली है स्टूडेंट्स, ये अब हमने वहाँ पे इसकी ये वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप जो है वो देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है, वाई टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 3t प्लस 3 ई की पावर माइनस 3t प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंटरप्रिटेशंस आप देख सकते हैं, डेफिनेट सॉल्यूशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस विद केस ऑफ रिपीटेड रियल रूट्स, हमारे पास जो है वो क्या है, केस ऑफ रिपीटेड रियल रूट्स है, और जो कि वाई टी इज इक्वल टू 2 ई की पावर माइनस 3t प्लस 2 ई की पावर माइनस 3t प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, टॉपिक नंबर 129 को देखते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स रूट्स में। ठीक है, पहले रिपीटेड में देखा, फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स में देखा, आपके पास ये था। ठीक है, आपने जो R1 और R2 निकाला सिमिलरिटी, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट है, 3 प्रॉपर्टीज़ है इसमें, आपको ये भी मैंने जो है वो अच्छी तरीके से समझा दी है। अब जो है वो हमने इसके तहत हम इसके तहत तो कर चुके हैं। ठीक है, इसके तहत तो कर लिया, अब जो है वो हमने कम्प्लेक्स रूट को करना है, उसको सॉल्व आउट करना है। आपने सबसे पहले जो है कम्प्लेक्स रूट्स में हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो लेस दैन 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कम्प्लेक्स रूट से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस दैन 0 कर दिया आपने। फिर आपने जो सिंपली आपके पास जो क्वाड्रेटिक एज अ क्वाड्रेटिक रूट्स में जो था वो हमारे पास वो निकाला हमने। यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स आप कम्प्लेक्स रूट्स में आपको पता है -1 यानी अयोटा वाली फॉर्म होती है। ठीक है, -1 अंडर रूट करेंगे 10 हमारे पास जो है वो अयोटा निकलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी ये आपके पास क्या है, A1 का स्केयर -4A2 है, आप इसकी जो है वो रिप्लेसमेंट कर दें, यानी 4A2 को पॉजिटिव करके इधर कर दें और A1 यानी माइनस करके इधर कर दें, या आप ऐसे कह सकते हैं माइनस ले लें इंटू आपके पास A1 का स्केयर है और -4A2 है। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब अंदर इस माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, A1 जो है वो का स्केयर माइनस बन जाएगा। ठीक है, माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस माइनस ये +4A2 बन जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4A2। ठीक है, और -A1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो इस तरह मतलब आपको मैंने एक जो जनरल आपको सवाल बताया है, तो यहाँ पे -1 से हमने मल्टीप्लाई करवाया। अब यहाँ पे हमारे पास रिप्लेसमेंट होगी 4A2 -A1 का स्केयर अंडर रूट मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट आ गया। ठीक है, यहाँ आने के बाद हमें पता -1 अंडर रूट जो है वो किसके इक्वल होता है, एयोटा के, हमने यहाँ पे एयोटा पुट कर दी, क्योंकि कम्प्लेक्स रूट से हमने यहाँ पे कम्प्लेक्स रूट्स की तरफ जो है वो गो थ्रू करवाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास R1 R2 ये बन जाएगी। यहाँ से आपके पास जो जमा माइनस यूज होती है, यानी हमारे पास एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा, ये R1 और R2 हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे -A1/2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, H के, और ये जो हमारे पास फंक्शन है ये किसके इक्वल होगा, V के, और जो हमारे पास इसके साथ एयोटा है वो एयोटा इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये H के इक्वल है, ये V के इक्वल है, और ये एयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास R1 इज इक्वल टू H प्लस VI और R2 इज इक्वल टू H माइनस VI आ जाएगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, इसके बाद R1 R2 इक्वल टू हो गया हमारे पास H प्लस VI के, जो कि हमारे पास H के है रियल पार्ट्स है और VI जे के इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसके बाद YC इज इक्वल टू आपने देख लेना है Y1 प्लस YT, आपको पता है YC किसके इक्वल होता है, Y1 प्लस Y2 के। तो यहाँ पे आपके पास YC जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, 5 और 6 यूज़ हो रहा है, यानी A5 और A6 यूज़ हो रहा है, और E की पावर R1T प्लस A6 E की पावर R2T यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास R1 और R2 की जो वैल्यू, यहाँ पे R1 और R2 जो है यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालें, लिखेंगे जो हमारे पास H प्लस VI और H माइनस VI है। ठीक है, इसके बाद हमने जो है वो T था, T को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल अलग अलग ले लेने, इनके एक्सपोनेंशियल अलग अलग लेने के बाद हमारे पास E की पावर HT जो है वो सेम है, हम इसका कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है फाइनल रिजल्ट जो है वो ये आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद आपने इन्वॉल्वमेंट ऑफ इमेजरी कंपोनेंट आयोटा इन द एक्सप्रेशंस रिक्वायर्स अटेंशन एंड अल्टरनेटिव फॉर्म इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको जो है वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका कम्प्लेक्स रूट्स होता है स्टूडेंट्स, आपकी इसकी ना 3 तरह की वैल्यूज निकलती हैं, एक वो ऊपर हम निकाल चुके हैं, दूसरी ये हमारे पास निकल आई, तीसरी जो है वो हम इसको एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक भी लिख सकते हैं। कैसे, यानी E की पावर HT A5 cos VT प्लस A6 sin VT आ गया। ठीक है, इसको जो है वो नीचे मैं आपको बता दूंगी, टेबल में जो है वो उनकी तीनों वैल्यूज भी गिवन है। ठीक है, नीचे। इसके बाद जो है वो आप इसको तो रहने दें, इनको डायग्राम्स को, जो मेन चीज़ें हैं हम वही कर लेते हैं। ये डायग्राम में बस यही बताई हुई है जो हम जो है वो थ्योरम्स निकालते हैं। जैसे आपके पास एक ग्रैंड डायग्राम जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, R स्केयर इज इक्वल टू H स्केयर प्लस V स्केयर। ठीक है, मैं इसको रीड आउट करी, जो कि हमारे पास पैथागोरियन थ्योरम है, R इज इक्वल टू H स्केयर प्लस V स्केयर अंडर रूट भी आ जाता है। ठीक है, ये एज अ
एज MCQ से शॉर्ट के हिसाब से जो है वो आप इसी को अच्छी तरीके से इस स्टेटमेंट को अपने जो है वो याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कि अगर आपके पास जो है वो एक इक्वेशन ये है हमारे पास y=y0=3 और y'=11 है, तो हमने जो है वो इसी तरह इक्वेशन लिखनी है, जो हमारे पास जो फार्मूला वो लिखना है, फिर हमने इस इक्वेशंस को कंबाइन स्टूडेंट्स हमने जो है वो इक्वेशंस लिखने, जो हमारे पास फार्मूला गिवन है वो लिखना है और फिर हमने इसको इक्वेशन लिखनी है और दोनों को हमने कंपेयर करवाना है। इसमें हमारे पास A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू 17 और B की वैल्यू जो है वो हमारे पास 34 है। तो वही हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स होंगे, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट के। अब आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, जो हम कम्प्लेक्स रूट्स को देख रहे हैं, तो हमने जो है वो लेस देन 0 ले रहा है। फिर इसको सोल्व आउट करेंगे, हमारे पास -64 लेस देन 0 जगह जो कि कम्प्लेक्स रूट्स है। इसके बाद कैलकुलेशंस ऑफ रूट्स आपने स्टूडेंट्स कर लेनी है, ये आप जो है वो खुद से करिएगा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत इजी कैलकुलेशन है, मैट्रिक बेस्ड टाइप है ये आपकी। और इसके बाद h की वैल्यू आपके पास -1 निकल आती है, b=4 निकल आती है। आपने y से निकाल लेना, y से आपको पता है जो आपके पास a5 cos vt प्लस a6 sin vt आ जाएगा। आपने जो है वो इसको देख लेना है। यहाँ पे आपके पास h की वैल्यू जो निकली है 1 और -1 और v की वैल्यू निकली है 4, तो आपने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट कर देना इस फंक्शन में। ये वैल्यू जब पुट की तो आपके पास ये वाली आ जाएगी। फिर आप सिंपली e⁻t जो है वो दो कॉमन है आपके पास, जो कि आपके e⁻t a5 cos 40 प्लस a6 sin 40 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने yp=2 ले लेना है। स्टूडेंट्स आप जो है वो इक्वेशंस आपके पास ये है, आपको पता है yt किसके इक्वल होता है, yc प्लस yp के, ठीक है। yt होता है yc प्लस yp। अब यहाँ पे yt हम ले रहे हैं, yc तो हमने ये ले लिया है, लेकिन बाकी हमारे पास yp रह गया प्लस, तो हमने प्लस yp क्या लिया है, 2 ले लिया है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो सिंपली जहाँ पे हमारे पास t होगा वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना। आपके पास जो है फाइनली a5 की वैल्यू निकल आएगी 1। तो इसी सिमिलरिटी आपने जो है वो इसकी a6 की वैल्यू निकाल लेनी है। ये जो डेरिवेशंस है स्टूडेंट्स, आप इसको जो है वो खुद से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखेंगे, आपके पास हैंडआउट्स जो हैं वो हैं, तो आप उसको देख के सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये वही चीज़ है जैसे आप एक सिंपल डेरिवेशंस जो करते हैं, जैसे एज अ प्रोडक्ट रूल करते हैं या जो जैसे आप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का फार्मूला है यहाँ पे आपने जो है वो इसको यूज़ करते हुए इस डेरिवेशंस को सोल्व आउट करना है, ठीक है। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो उसका रिप्लाई करूँगी। यहाँ से आप जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं a6 की। इसके बाद जो है वो आपने yt जो निकाला था वहाँ पे आपके पास a1 और a5 और a6 था, तो वहाँ पे अपने इनकी वैल्यूज़ को पुट आउट कर देना और आपके पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 130 है स्टूडेंट्स, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन समरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। यहाँ पे आपके पास वही चीज़ है, ठीक है, ये वही चीज़ है। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपके पास दिस है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कंडीशंस देख लें। हम पॉसिबल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वाईसी ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को देख रहे हैं। कंडीशन आपके पास क्या है, ये है ग्रेटर दैन 0 है, यानी हम a1 स्केल ग्रेटर दैन 4a2 कर लेंगे। फिर =0 यानी a1 स्केल 4a2, और ये हमारे पास क्या है, लेस दैन 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आपने रिमार्क्स करने हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास, क्योंकि ग्रेटर दैन 0 है तो मीन्स दैट पॉजिटिव है, =0 है तो मतलब 0 डिस्क्रिमिनेंट है, लेस दैन 0 है तो मीन्स दैट नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। आपको ये तो पता ही है। इसके बाद हमने क्या करना है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स डिस्टिंक्ट हमने देखना है कि हम जो है वो इनकी वैल्यूज़ को जब एक पॉजिटिव करते हैं तो हमारे पास R1 जो है वो R2 के इक्वल नहीं आता, ठीक है। तो क्योंकि अगर हमारे पास जो है वो इसके बाद रिपीटेड इक्वल रियल रूट्स की बात करते हैं तो 0 डिस्क्रिमिनेंट है, तो हमारे पास R1 = R2 जिसको हम R भी कह सकते हैं। और कम्प्लेक्स रूट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट होता है और उसमें हमने जमा करना होता है और माइनस करना होता है, तो हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट होगा तो हम जो है वो एक दफ़ा जमा करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू सेम नहीं आएंगी R1 और R2 की, तो सो हम कह सकते हैं R1 डज नॉट इक्वल टू R2, ठीक है। ये वही सिंपल सी बात है। इसके बाद है रूट्स फार्मूला क्या है, हमने रूट्स तो निकाले हैं, आप देख सकते हैं ऐसे, ये R1 R2 निकाला हुआ है। इसी तरह हमने कंजुगेट रूट्स हमारे पास जो है वो ये निकला हुआ है, ठीक है, h=this और v=this निकला है। वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं, वेरिफिकेशन हम क्या करते हैं, जब हम R1 और R2 को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास -a निकल आता है, ठीक है। और R1 और R2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास a2 आ जाएगा। इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास इस
इस केस में भी हमारे पास यही चीज़ है और इस केस में भी तीनों जो केस हैं आपके इसमें जो है वो वेरिफिकेशन सेम है। प्लस करेंगे तो -7 आएगा और जब R1 और R2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, जो है वो A2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फार्मूला यानी YC है। YC आपके पास जो मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास जो है वो मैं आपको 1 मिनट जी, यहाँ पे जो है वो मैं आपको बताती चलूँ, ये YC जो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है, जो हमारे पास पहला केस है, इसमें YC = A1 e⁻R1t + A2 e⁻R2t है। दूसरा केस हमारे पास जो है वो रिपीटेड रियल रूट्स का है, तो इसमें हमारे पास YC = A3 और A4 यूज़ होता है और यहाँ पे t भी आता है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास तीसरा केस जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स का है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास YC की 3 तरह की फार्मूलाज हैं, जहाँ पे YC = एक तो 5 e⁻h + VIT + A6 e⁻h - VIT है। ठीक है, एक तो ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हम जो है वो HT कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। तीसरा फार्मूला हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह की फार्मूलाज यूज़ हुए हैं। अब जब हम डायनेमिक स्टेबिलिटी को देखते हैं तो R1 एंड R2 जो है वो <0 होगा। ठीक है, जब <0 होगा और हमारे पास जो रिपीटेड रियल रूट्स में हमारे पास जो है वो R <0 है और हमारे पास केस 3 में जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स में H <0। इनमें जो है वो हमने जब इनको जो है वो फार्मूलाज इनका हमने निकालना है, तो इनमें जो है वो हमारे पास इनका 0 होना ज़रूरी है डायनेमिक स्टेबिलिटी को देखते हुए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। इसके बाद 2 इक्वल रूट्स हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पे ये भी इधर आ रहा है और ये भी एक ही पॉइंट पे आ रहा है, तो ये 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, वो यानी कि आपके पास कोई पॉइंट शो नहीं है, किसी को कट आउट नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। इसके बाद खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके पास जो डेरिवेशंस है, जो ये आपके पास ये हमारा टेबल है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 131 जो है वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है YT = हमारे पास दिस है। ठीक है, अगर हम डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात करते हैं A1 e⁻R1t +, क्योंकि हमने सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स क्या किया था, हमने जो है वो रिपीटेड रियल रूट्स किया था, रिपीटेड वाला किया था। दूसरे नंबर पे हमने जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट वाला किया था। ये हमारे पास केस 2 था और ये हमारे पास जो है वो केस 3 था। हमने जो है वो केस 1 को रीड आउट नहीं किया था, जो कि हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स था। अब जो है वो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो देख सकते हैं A1 e⁻R1t + A2 e⁻R2t + YP है। आपको पता है YT जो है वो इक्वल होता है हमारे पास YC + YP के। अब यहाँ पे ये मेरे पास YC है और ये मेरे पास YP आ गया। अब यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि YC जो है वो हमारे पास डेरिवेशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम है और जबकि YP जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम ही है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू जो है वो मिटिगेट जो है वो इट हम देख सकते हैं A1 e⁻R1t + A2 e⁻R2t, जो कि डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम है। हमारे पास A1 क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, E1 R1 है, T हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, A2 है हमारे पास ये है। ठीक है, आपने जो है वो इनको देख लेना है। यहाँ पे आपने जो है वो इनको देख लेना है। इनके हमने जो है वो अलग से इनकी नेमिंग बता दी कि क्या चीज़ है, A1 क्या है, R1 क्या है। ठीक है, ठीक है हमारे पास, तो आप यहाँ पे सिंपली हम जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये तो हमने ले लिया था, ये भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव था, R1 और R2 भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव है। वो R1 एंड R2 जो है वो डिटरमाइन द डायनेमिक स्टेबिलिटी। इफ़ बोथ R1 एंड R2 आर नेगेटिव देन द एक्सपोनेंशियल टर्म्स हमारे पास ये बन जाएगी, विल फेड अवे ड्यू टू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल डिके हो जाएगी। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली जो है वो देयर सम आल्सो फेड इज अवे। ज़ाहिर बात है जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है वो डिके हो जाएगी तो हमारे पास इनका सम भी जो है वो क्या हो जाएगा, फेड्स अवे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो इसमें मेन चीज़ जो है वो मैं आपको ये बता देती हूँ। न्यूमेरिकल एग्जांपल आपने जो है वो यहाँ पे हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है ये हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक 4ET + 3E2t है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है 2 रियल रूट्स हैं। जब हम इनको अगर एज अ YC देखते हैं तो हमारे पास जो है वो R1t और R2t भी है। और आपको पता है यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ है,
यहाँ पे टी क्या है यानी 1 है और e की पावर 2t तो मीन्स दैट 2 यानी दोनों पॉजिटिव हैं। और इस फंक्शन में हमारे पास ये r1 और r2 जो है वो 1 और -2 यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। और इस थर्ड में देखते हैं तो हमारे पास दोनों में जो है वो -1 और -2 यानी r1 और r2 की जो वैल्यू है यानी रूट्स की जो वैल्यू है, फर्स्ट में हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, सेकंड में हमारे पास एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और थर्ड में जो है वो दोनों नेगेटिव है। ठीक है, ये वही चीज़ हो रही है, ये इन्होंने यही बताया हुआ है कि ये पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है और ये दोनों हमारे पास नेगेटिव है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हम टी की वैल्यूज़ हमें दी हुई है 1 से लेकर 6 तक, जो कि हमारे पास जो है वो इन एक्सपेंशन टर्म्स को जो है वो जो हमारी टर्म्स जो हैं इनको या तो वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, कैसे करेगा हम जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारे पास इन दोनों का जो सम होगा, आपको पता है इन दोनों का सम क्या होगा, हमारे पास YC होगा। अब हम जो है वो जहाँ पे टी है वहाँ पे हम पहले 0 पुट करेंगे। हमारे पास जब 0 पुट किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं इस फॉर्म में पहले हमने यहाँ पे टी की जगह पे 0 पुट किया 4 आ गया। इस फॉर्म में हमने टी की जगह पे 0 पुट किया, हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो इन दोनों को जब हम YC जो होता है इन दोनों को जमा करने से होता है, जब 4 जमा 3 के हमारे पास क्या आ जाएगा YC 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है, अब हम जो है वो इस टर्म में टी की जगह पे 1 पुट के ये आया, इस टर्म में हमने टी की जगह पे 1 पुट के ये आया, इन दोनों को जब हम जमा करेंगे 33.0 आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरिटी आपने जो है वो इनको सबको ही ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आप जब इनका लास्ट में हम देखते हैं हमारे पास जो है वो लास्ट में हमारे पास YC जो है वो ये आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि ये भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है और ये भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। तो मींस दैट ये आपका जो एरो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये सब जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हो रही है। बोथ एक्सपोनेंशियल टर्म्स इंक्रीजेज, तो डेविएशन भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मीन्स जब हमारे पास ये इंक्रीज़ है तीनों चीज़ें, तो यहाँ पर हमारे पास डाइवर्जेंस भी होगी और ये डायनेमिकली हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डायनेमिकली हमारे पास जो है ये अनस्टेबल भी होगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आ जाए, आपने सिमिलरिटी आपने इसी तरह यहाँ पे करना है कि इसमें एक आपके पास ये पॉजिटिव है एक दूसरा नेगेटिव है, यहाँ पे आपने 0 पुट किया आपके पास ये सेम आ गया जैसे आपका ये वाला है। लेकिन यहाँ पे आपने जो है वो 1 पुट किया, यहाँ पे भी इसमें भी आपने 1 पुट किया ये आ जाता है। तो हम जब आप इन दोनों को सम करते हैं 11.3 आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तो आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो आपके पास ये नेगेटिव वाला है ये आपके पास मज़ीद डिक्रीज़ हो रहा है, कम होगी ये वैल्यू। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एरो है डिक्रीज़ का और इंक्रीज़ का ऊपर की तरफ एरो है। जब आपने इनका सम जो किया ऑल टू ऑल तो आपके पास जो है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो मीन्स दैट आपके पास क्या है, फर्स्ट एक्सपेंशन टर्म्स जो है वो इंक्रीज़ है, सेकंड वन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो ये भी हमारे पास डाइवर्जेंस होगी और ये डायनेमिकली अनस्टेबल भी होगा। अब जो है वो स्टूडेंट्स हमने तीसरे में भी आपने इसी तरह करना है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, ये भी डिक्रीज़, और इसका फाइनल रिजल्ट YC जो है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो मीन्स दैट बोथ एक्सपोनेंशियल टर्म डिक्रीज़, तो डेविएशन भी जो है हमारे पास डिक्रीज़ होगी, ये कन्वर्जेंस भी होगा और हमारे पास डायनेमिकली अनस्टेबल भी हो जाएगा। सो हिंस इट इज़ न्यूमेरिकली कन्फर्म्ड दैट फॉर डायनेमिक स्टेबिलिटी बोथ द रूट्स मस्ट बी नेगेटिव R1 एंड R2 जो है वो लेस दैन हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स आपका था जो लेक्चर नंबर 29 था। आई होप आपको समझ आ गई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।